नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत सारे बच्चों से जब भी मैंने ये सवाल पूछा, खास ये सवाल ज्यादातर 12th में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है कि जीडीपी क्या है, तो बहुत सारे बच्चों से मैंने ये सवाल पूछा कि जीडीपी क्या है, तो ज्यादातर बच्चों ने बोला सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा मैं ये पूछ रहा हूं कि जीडीपी क्या है, मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, सवाल को समझो। तो फिर भी वो बोले थोड़ा देर सोच के कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है कि सर जीडीपी है क्या, मतलब जीडीपी किस चिड़िया का नाम है, सर जीडीपी किसे कहते हैं सर। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और सबसे पहले अगर हम सवाल आता है कि व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या है, तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले क्या याद करना है, उसकी डिफाइन याद करनी कि सर डिफाइन जीडीपी की क्या कहती है। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपसे जीडीपी पूछा जाए या जीडीपी की डिफाइन पूछी जाए, तो सबसे पहले एग्जाम के लिए आपको डिफाइन याद होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि डिफाइन बेसिकली क्या कहती है। अगर हम डिफाइन की बात करते हैं तो डिफाइन में लिखा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब हुआ कि जीडीपी का मतलब है कि सर एक साल के दौरान जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए एक कंट्री की बाउंड्री लाइन के अंदर, सर उसको हम जीडीपी कहते हैं। मगर सर ये जो जीडीपी की डिफाइन है इसका मतलब क्या है, तो इसके मतलब को बेहतर समझने के लिए हमें कुछ टॉपिक, कुछ वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला जो हाईलाइटेड वर्ड आप डिफाइन में देख रहे हैं वो फाइनल गुड्स है, यानी कि फाइनल गुड्स इसका एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरा लिखा है सर्विसेज, यानी कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या है, इसको आज आपको समझाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जीडीपी की डिफाइन में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सर जो जीडीपी में फाइनल गुड आ रहा है, फाइनल सर्विस आ रहा है, तो सर सबसे पहले सर गुड किसे कहते हैं, गुड जो वर्ड है उसको कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं गुड किसे कहते हैं। सर गुड क्या होता है? गुड का मतलब है यानी कि आप किसी भी चीज को जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अगर मैं कहूं अकाउंटिंग भाषा में टेंजिबल आइटम्स, तो वो सारे टेंजिबल आइटम्स गुड्स हैं, यानी कि जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप पकड़ सकते हैं, उन सारे आइटम्स को हम गुड कहते हैं, उन सारे टेंजिबल आइटम्स को हम गुड कहते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो इस इमेज में टीवी दिख रहा है, सामान दिख रहा है, राशन का सामान दिख रहा है, स्टीरियो दिख रहा है, तो ये सारी चीजें आप छू सकते, देख सकते, पकड़ सकते, तो वो सारी चीजें गुड है। मगर अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज में एक इंपॉर्टेंट टर्म है नॉन टेंजिबल आइटम्स, यानी कि नॉन टेंजिबल इनका नेचर है और कहीं ना कहीं ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करते हैं। तो आप इनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें सर्विसेज हैं। तो अगर जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो गुड्स हैं, टेंजिबल आइटम्स हैं। जिनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो सर्विसेज हैं। मगर गुड्स के अंदर भी हम गुड्स को ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो गुड्स को हमने बांटा है 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी आती है ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि अगर हम ड्यूरेबल गुड्स की बात करें, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कई सालों तक करते हैं, यानी कि कंजम्पशन अगेन एंड अगेन लिखा है, यानी कि बार बार कई सालों तक हम गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। जिन गुड्स का इस्तेमाल हम कई सालों तक करते हैं उनको हम ड्यूरेबल गुड की कैटेगरी में रखते हैं। यहां पर आप देखिए, आपको फ्रिज दिखाई दे रहा है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, सोफा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं घरों में होती हैं और ये सारी ड्यूरेबल गुड्स हैं। तो अगर ये ड्यूरेबल गुड्स हैं तो सर सोफा आपने खरीदा या फ्रिज आपने खरीदा या टीवी आपने खरीदा, बहुत सालों तक आपने उसको कंज्यूम किया, बहुत सालों तक आपने उनका इस्तेमाल किया, तो वो गुड्स में ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं और ड्यूरेबल गुड्स का वो एग्जांपल है। मगर दूसरी कैटेगरी आती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सर ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं?
सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो गुड्स हैं जिनका जो लाइफ स्पैन है, यानी कि जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बहुत साल तो नहीं, बट हाँ 1-1.5 साल के अराउंड हम उनका लाइफ स्पैन मानते हैं कि 1-1.5 साल हम उनको इस्तेमाल करते हैं, 2 साल इस्तेमाल करते हैं। और उनके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो वो एग्जाम्पल है कि आप क्लोथ्स ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, या फिर जूते या शूज ले लीजिए। तो ये जो गुड्स हैं ये कई साल नहीं चलते, ऐसा नहीं चलते 15-20 साल, सर 15-20 साल हो गए मैंने जूते नहीं बदले, तो ऐसा नहीं हुआ। यानी कि अगर देखा जाए तो बहुत लंबा लाइफ स्पैन नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनको भी हम इस्तेमाल करते हैं और ऑन एन एवरेज हम इनको सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ स्पैन है वो अराउंड 1-1.5 साल के आसपास रहता है। मगर जो तीसरी कैटेगरी है नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। अब जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं ये कौन से गुड्स हैं सर, ये कौन सी कैटेगरी है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जिनको अगर आपने खरीदा और वहीं के वहीं उसको आपने इस्तेमाल कर लिया, यानी कि आप लंबे समय तक उसको नहीं रख सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि सर बहुत लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रेड कह सकते हैं, आप मिल्क कह सकते हैं, आप जैम कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि सर आपने जैम रखा हुआ है, 2 साल तक जैम रख लिया, उसके बाद तो घर में रिलेटिव आया, सर 2 साल पुराना जैम खाओगे क्या, तो शायद वो नहीं खाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो गुड्स हैं उनको आपने खरीदा और आपने उनको इस्तेमाल किया, तो यानी कि वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। मगर जो चौथी कैटेगरी अगर आप देखें तो सर्विसेज की आती है। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जो सर्विसेज है, सर्विसेज का मतलब यानी कि आप जैसे मैंने कहा कि नॉन टेंजिबल इन नेचर है। अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, लॉयर भी सर्विसेज देते हैं, तो नॉन टेंजिबल इन नेचर है। और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यहां पर डॉक्टर है, ड्यूरेबिलिटी है, तो ये सारी चीजें जो है वो सर्विसेज हैं। तो यानी कि गुड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से 3 कैटेगरी आती है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। मतलब सर्विसेज की कोई कैटेगरी नहीं है। सर्विसेज में आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, लॉयर हो गया, ये सब हम सर्विसेज में काउंट करते हैं। बट अगर हम इसकी बात करें, गुड्स की हमने बात की, सर्विसेज की हमने बात की, बट जो अगला पॉइंट आता है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट है एंड यूज क्लासिफिकेशन। यानी कि नेशनल इनकम चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, वो ज्यादा अच्छे समझ आए, इसके लिए आपको एंड यूज क्लासिफिकेशन टॉपिक समझना बहुत जरूरी है कि ये एंड यूज क्लासिफिकेशन क्या है। सर एंड यूज क्लासिफिकेशन में हम 2 टर्म पढ़ेंगे, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि किसी भी स्टूडेंट को, कई बार मैंने देखा है, कई बार जब मैं सवाल पूछता हूं या कोई डाउट आता है तो ज्यादातर कंफ्यूजन है कि सर कौन से गुड को फाइनल गुड कहें और कौन से गुड को इंटरमीडिएट गुड कहें। यानी कि अगर देखा जाए तो ये क्लासिफाई करना, एंड यूज क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है कि सर कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है। तो बात करते हैं सबसे पहले फाइनल गुड्स की, कि फाइनल गुड्स क्या है। अगर हम बात करें फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स में लिखा है कि फाइनल गुड्स आइदर मींट फॉर कंजम्पशन, और दूसरी पॉइंट में लिखा है कि आइदर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, जिसको हम कैपिटल गुड कहते हैं। यानी कि या तो ये कंजम्पशन गुड है फाइनल गुड के अंदर, या फिर कैपिटल गुड है। यानी कि फाइनल गुड की 2 कैटेगरी है, यानी कि कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड। अब सवाल यह है कि सर कंजम्पशन गुड क्या होता है और कैपिटल गुड क्या होता है। बड़ा सिंपल आंसर है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। यानी कि कंज्यूमर अपनी वांट को सैटिस्फाई करने के लिए कोई भी गुड खरीदे, कंज्यूमर अपनी वांट को सैटिस्फाई करने के लिए कोई भी गुड खरीदे, वो कंज्यूमर गुड की कैटेगरी में आता है। मगर दूसरी तरफ कंज्यूमर के अलावा दूसरे लोग हैं जो प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, यानी कि वो अगर कोई गुड खरीदते हैं तो उनको हम कैपिटल गुड कहते हैं। यानी कि कंज्यूमर ने अपनी वांट को सैटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स खरीदे उनको आप क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड कहेंगे। मगर कहीं ना कहीं जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, वो अपनी फर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, उनको हम कैपिटल गुड कहते हैं। तो उसके बारे में आगे और बात करेंगे। और अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, अब फाइनल गुड थे, फाइनल गुड में 2 कैटेगरी आ गई, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। मगर जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि आप किसी भी गुड को इंटरमीडिएट गुड कैसे बोलेंगे। पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, आइदर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यूज्ड अप याद रखना है। यानी कि आइदर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इंटेंशन फॉर रीसेल इन द सेम।
अकाउंटिंग ईयर। यानी कि अगर कोई भी गुड इंटरमीडिएट गुड है, अगर कोई भी गुड इंटरमीडिएट गुड है, तो इसका मतलब या तो वो यूज्ड अप है या तो वो इंटेंशन फॉर रीसेल इन सेम अकाउंटिंग ईयर है। अब कहीं ना कहीं हमें बात करनी कि सर ये दोनों टॉपिक बेसिकली हैं क्या। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहां पर टर्म देखें तो तीसरी कैटेगरी यहां पर ये भी आती है कि सर रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। अब क्या इसके कोई एग्जांपल है, क्या इसके कुछ इसको हम इलेबोरेट कर सकते हैं? बिल्कुल इलेबोरेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर ये शॉप आपको दिख रही है, इस शॉप पर जो सामान बेच रहे हैं या जो ये कार बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर फॉर एग्जांपल जो इंसान यहां पर कार बेच रहा है, यहां पर जो सामान शॉप में बेच रहा है, इसका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन है कि एज सून एज पॉसिबल ये सामान जो है वो बिक जाए। तो इंटेंशन क्या है? रीसेल की, खरीदा दोबारा हम उसको बेच देंगे। तो कहीं ना कहीं इंटेंशन से रीसेल की है, तो कौन सा गुड होगा? इंटरमीडिएट गुड होगा। ये कार वाले का भी सेम कॉन्सेप्ट है और इस दुकान वाले का भी सेम कॉन्सेप्ट है कि सर इंटेंशन क्या है? रीसेल, यानी एज सून एज पॉसिबल हम उस चीज को सेल कर दें, इंटेंशन रीसेल की है। मगर अगर हम देखा जाए तो यहां पर एक एग्जाम्पल के उस पर आपको समझाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए ये जो इंटरमीडिएट गुड है, अब यहां पर वेजिटेबल है, एक एग्जांपल दिया है, वेजिटेबल है। अगर मान लीजिए कि वेजिटेबल में ये वेजिटेबल किसी रेस्टोरेंट ने खरीदी, आप उस रेस्टोरेंट में अगर वेजिटेबल खरीदी, फॉर एग्जांपल ये वेजिटेबल पालक है, इस पालक को अगर किसी रेस्टोरेंट ने खरीदा, अब सर उस पालक का वो इस्तेमाल करेगा पालक पनीर बनाने में, तो पालक क्या हो गई सर? यूज्ड अप हो गई, यानी कि पालक यूज्ड अप हो गई फॉर मेकिंग पालक पनीर। तो कहीं ना कहीं जो पालक है वो इंटरमीडिएट गुड है सर, क्योंकि फाइनल गुड क्या है? पालक पनीर है। तो जो पालक है वो क्या हो गई? यूज्ड अप हो गई। मगर दूसरी तरफ आप देखो तो सेम पालक अगर घर वालों ने खरीदी, किसी हाउस होल्ड ने खरीदी, तो सर वो फाइनल गुड है, क्योंकि मैंने भी बोला कंज्यूमर कुछ भी खरीदे तो वो कौन सा गुड होगा? फाइनल गुड होगा। तो यहां पर आप एग्जांपल में देखें तो ये समझना जरूरी है कि खरीदा किसने। सर अगर ये पालक किसी रेस्टोरेंट ने खरीदी है, किसी होटल वाले ने खरीदी है, तो सर ये पालक क्या होगी? यूज्ड अप एज अ रॉ मटेरियल, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है? पालक पनीर है। मगर पालक पनीर बनाने के लिए आप घर में पालक खरीद के लेके गए, तो वो पालक क्या होगी? कंज्यूमर गुड है, फाइनल गुड है। तो यानी कि ये याद रखना है कि सर वो पालक या वो चीज खरीदी किसने? कंज्यूमर ने खरीदी है या फिर किसी रेस्टोरेंट ने खरीदी है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर, ये बड़ा कमाल का एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। एक कार है, इस कार को हम कैसे डिफाइन करें कि सर कहां पर इसकी एंट्री होगी, कैसे हम इसको लिखेंगे? मान लीजिए पॉइंट नंबर 1, इस कार को अगर किसी हाउस होल्ड ने खरीदा, किसी परिवार ने, किसी व्यक्ति ने खरीदा, तो अभी मैंने बोला कंज्यूमर कुछ भी खरीदे वो क्या होता है? फाइनल होता है। इसका मतलब ये कार की एंट्री हम क्या करेंगे? हेडिंग लिखा परचेज बाय हाउस होल्ड्स, तो ये कौन सा गुड है? कंज्यूमर गुड है और फाइनल गुड है। यानी कि कार को अगर कंज्यूमर ने खरीद लिया तो वो कौन सा गुड होगा? फाइनल गुड होगा। कंज्यूमर गुड होगा, फाइनल गुड होगा, क्योंकि कंज्यूमर ने खरीदा। मगर अगर मान लीजिए ये कार किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने खरीदी है, यानी कि ओला ने खरीद ली, उबर ने खरीद ली, तो उसकी एंट्री क्या होगी? सर अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इस कार को खरीदा तो उसका पॉइंट है सर वो कैपिटल गुड है, फाइनल गुड है। यानी कि क्योंकि फर्म ने खरीदा है, अगर फर्म ने कोई चीज खरीदी है तो सर वो कंज्यूमर गुड नहीं है, वो क्या है? कैपिटल गुड है, क्योंकि वो फर्म ने खरीदी है। मगर अगर यही सेम कार किसी हाउस होल्ड ने खरीदी है तो वो क्या होगा? कंज्यूमर गुड है। तो कार तो एक ही है, खरीदी कंज्यूमर ने या फर्म ने, यहां पर आपको सोचना पड़ेगा किसने खरीदी है। कार अगर कंज्यूमर ने खरीदी है तो वो क्या होगा? कंज्यूमर गुड, फाइनल गुड। मगर अगर वो कार किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने खरीदी है तो क्या होगा? कैपिटल गुड और फाइनल गुड। मगर आप देखिए तीसरी एंट्री भी है कि सर अगर मान लीजिए इस कार को किसी डीलर ने खरीदा, कार डीलर ने अगर कार खरीदी तो आप देखिए फाइनल नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड है। क्यों इंटरमीडिएट है? क्योंकि सर इस कार का इंटेंशन क्या है? रीसेल। सर जो कार शोरूम में खड़ी है, रोज सुबह उसका मालिक सोचता होगा शोरूम वाला कि ये कार
एज सून एज पॉसिबल बिक जाए, इसका मतलब इंटेंशन क्या लग रहा है, रीसेल लग रहा है। तो अब देखिए सेम कार है, 3 अलग अलग आंसर हमें लिखने हैं, यानी कि कार अगर कंज्यूमर ने खरीदी तो वो कंज्यूमर गुड है, फाइनल गुड है, मगर वही सेम कार अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने खरीदी तो वो कैपिटल गुड है, फाइनल गुड है। और अगर वो कार किसी डीलर ने खरीदी, किसी शोरूम में खड़ी है, तो वो इंटरमीडिएट गुड है, इंटेंशन फॉर रीसेल कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल आपको और बताते हैं, मान लीजिए शुगर है, अब दोबारा समझते हैं, मान लीजिए शुगर है, अगर इस शुगर को घर ने खरीदा, हाउस होल्ड ने खरीदा, घर वालों ने खरीदा, तो क्या एंट्री करेंगे, कंज्यूमर गुड है सर, क्योंकि कंज्यूमर ने खरीदा तो कंज्यूमर गुड है, फाइनल गुड है। तो यहां पर देखते हैं क्या ये आंसर क्या लिखा हुआ है। आंसर लिखा है कि सर अगर मान लीजिए इस शुगर को कंज्यूमर ने खरीदा, यूज एट होम है, घर पे खरीदा, तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड है, फाइनल गुड है। मगर इसी चीनी को, इस शुगर को अगर किसी बेकरी शॉप ने खरीदा, आप सोचिए बिस्कुट बना रहे हैं, इस तरह की सामान बना रहे हैं, तो बेकरी शॉप ने अगर इस चीनी को खरीदा है तो क्या बोलेंगे, सर यूज्ड अप। सर बिस्कुट बनाने में चीनी क्या हो गई, यूज्ड अप हो गई, तो यानी कि यूज्ड अप इन बेकरी शॉप, तो कौन सा गुड हो जाएगा, इंटरमीडिएट। घर वालों ने चीनी खरीदी है तो वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर गुड, फाइनल गुड। मगर अगर आप देखिए, हो सकता है ये चीनी एट द एंड हमारे पास स्टॉक में बच जाए, तो उसकी एक अलग एंट्री, उसकी एंट्री क्या है, कैपिटल गुड और फाइनल गुड, स्टॉक एट द एंड ऑफ द काउंटिंग ईयर। तो यानी कि चीनी घर ने खरीदी, घर वालों ने खरीदी, घर पे इस्तेमाल हो रही है, कंज्यूमर गुड है। चीनी का इस्तेमाल अगर बेकरी शॉप में हो रहा है बिस्कुट बनाने के लिए, तो चीनी क्या हो गई, यूज्ड अप हो गई। और अगर मान लीजिए चीनी स्टॉक एट द एंड में बच गया, नहीं बिका, तो हम उसको क्या एंट्री देंगे, कैपिटल गुड और फाइनल गुड। तो आपको यह याद रखना है कि वो सामान किसने खरीदा या फिर पीछे उसकी इंटेंशन क्या है। अगर आप देखें तो फाइनल गुड को हम 2 नाम से पढ़ते हैं, यानी कि कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड, वो बराबर किसके होंगे, फाइनल गुड के। यानी कि अगर देखा जाए तो जो कंज्यूमर खरीद रहा है अपनी वांट को सैटिस्फाई करने के लिए, वो सारे कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स हैं। जो फर्म खरीद रही है वो कैपिटल गुड है, और अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो वो टर्म क्या बन जाती है, फाइनल गुड है। तो कंज्यूमर और कैपिटल और वो टर्म फाइनल गुड्स है। अगर हम बात करें तो कंजम्पशन गुड्स के एग्जांपल यहां दिए हुए हैं कि कंजम्पशन गुड्स का मतलब है अगर आपने शर्ट खरीदी, पेन खरीदा, टेलीविजन खरीदा, वो सारे कंजम्पशन गुड्स है, और उसकी कैटेगरी है कि वो ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, सर्विसेज है। ऐसे ही अगर आप देखें तो ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल जैसे मैंने बोला, तो ये सारे एग्जांपल ड्यूरेबल गुड्स के, कंज्यूमर ने खरीदे, ड्यूरेबल गुड्स के एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा सेमी ड्यूरेबल गुड्स के ये एग्जांपल है। उसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ये चावल मान लीजिए, दूध मान लीजिए, वीट मान लीजिए, तो ये सारे एग्जांपल नॉन ड्यूरेबल गुड्स के। और सर्विसेज जैसे मैंने बोला, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये सारे सर्विसेज के अंदर आते हैं। मगर दूसरी तरफ हम कैपिटल गुड की बात करें, कैपिटल गुड क्या है, सर ये वो गुड है जो कंज्यूमर नहीं खरीदता, इसे फर्म खरीदती है। तो यानी कि कैपिटल गुड के बारे में लिखा है कि ड्यूरेबल गुड विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि ऐसे ड्यूरेबल गुड जो फर्दर प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर की हेल्प कर रहे हैं, सर वो कैपिटल गुड है। यहां पर आप एग्जांपल देख लीजिए, ये मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान अपने घर में खरीद के रखता होगा और पार्किंग में आपको कहीं मिलेगा किसी का, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि ये जो गुड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे गुड क्या कौन खरीदता है, फर्म खरीदता है, जो कि उनको प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। और साथ साथ में अगर आप देखें तो स्टॉक एट द एंड ऑफ द काउंटिंग ईयर, यानी साल के अंत में जो बच गया वो भी हमारे लिए कैपिटल गुड है, बट हमें स्टॉक एट द एंड लिखना पड़ेगा उसमें। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनल गुड्स की, यहां पर जो टर्म दी हुई है कि फाइनल गुड्स बेसिकली क्या है, तो यहां पर लिखा हुआ कि जो फाइनल गुड्स हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर खरीदते हैं, हाउस होल्ड खरीदते हैं अपनी वांट को सैटिस्फाई करने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें यह भी लिखा है कि मशीनरी भी खरीदती है, फर्म खरीदती है मशीनरी, वो भी कहीं ना कहीं फाइनल गुड है, कैपिटल गुड है। और हम इंटरमीडिएट गुड की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। या इंटरमीडिएट गुड की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड का कहीं ना कहीं इंटेंशन रीसेल है इन द सेम अकाउंटिंग है, और दूसरा यूज्ड फॉर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो 2 टर्म हमें याद रखनी है, पहला कि इंटेंशन फॉर रीसेल इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, और यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अब यहां पर एक चार्ट से इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस पूरे चार्ट में जितना अभी तक मैंने आपको समझाया वो सारा फुल फ्लेज एक जगह दिया हुआ है। आपको रिवाइज करते हैं, जो मैंने बोला वो है क्या बेसिकली, यानी कि फाइनल गुड के अंदर 2 कैटेगरी हैं, पहला कैटेगरी कंज्यूमर गुड और दूसरा कैपिटल गुड। ये दोनों गुड कौन से हैं, फाइनल गुड है।
इंटरमीडिएट गुड की बात हम बाद में करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड की। फाइनल गुड क्या था? फाइनल गुड के अंदर हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड की। कंज्यूमर गुड में 3 कैटेगरी हैं, ड्यूरेबल गुड और नॉन ड्यूरेबल गुड, या और तीसरा सर्विसेज, यहां पे सेमी ड्यूरेबल गुड भी ला सकते हैं। और दूसरा कैपिटल गुड में हमने डिटेल में लिखा हुआ है, पहले आपको समझाते हैं इनमें ये एग्जांपल क्या थे। तो अगर मान लीजिए कंज्यूमर ने कार खरीदी, सोचिएगा कंज्यूमर ने अगर कार खरीदी, क्या लिखेंगे सर? ड्यूरेबल गुड, कंज्यूमर गुड, फाइनल गुड इंक्लूडिंग नेशनल इनकम। यानी कि सर कंज्यूमर ने खरीदी है, कार खरीदी है, ड्यूरेबल है सर। अगर मान लीजिए कंज्यूमर ने मिल्क खरीदा, तो सर कौन सी कैटेगरी होगी? नॉन ड्यूरेबल गुड। मिल्क क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, यानी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड, फाइनल गुड इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मगर मान लीजिए बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास चले गए, तो एंट्री क्या होगी? सर्विसेज, कंज्यूमर गुड, फाइनल गुड इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इन शॉर्ट, कंज्यूमर कुछ भी खरीदे फाइनल होता है, नेशनल इनकम इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं फर्म की, कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे, फर्म की बात करते हैं। फर्म जो भी सामान खरीदती है हम उसको कैपिटल गुड कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी फर्म ने कोई मशीनरी खरीदा है, तो क्या एंट्री करेंगे उसकी? ड्यूरेबल गुड विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है ये गुड, तो वो ड्यूरेबल गुड है। और दूसरी एंट्री क्या है? स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में जो स्टॉक बचा है उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, कैपिटल गुड, फाइनल गुड इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। यानी कि यहां पर एक तरफ कंज्यूमर है और एक तरफ फर्म है। कंज्यूमर जो खरीदता है वो कंज्यूमर गुड है, आप उसे ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विसेज कह सकते हैं। और जो फर्म खरीदती है, प्रोड्यूसर खरीदता है, सर वो ड्यूरेबल गुड है, कैपिटल गुड है और वो फाइनल गुड है, या फिर स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर को भी हम कैपिटल गुड और फाइनल गुड कहते हैं। मगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड की। इंटरमीडिएट गुड में सबसे पहले लिखा है यूज्ड अप, ये वर्ड मत भूलिएगा, यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि कोई भी गुड अगर आपने खरीदा या सामान खरीदा किसी फर्म ने और वो यूज्ड अप हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए कि जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम ने अगर मिल्क खरीदा तो उसकी एंट्री क्या होगी सर? मिल्क सर यूज्ड अप हो गया। मिल्क यूज्ड अप हो गया क्योंकि उसने क्या बना दी? मिठाई बना दी। तो यानी कि मिठाई बनाने में मिल्क क्या हो गया? यूज्ड अप हो गया। तो क्या ये फाइनल होगा? नहीं सर, ये इंटरमीडिएट होगा क्योंकि मिठाई बनाने में दूध क्या हो गया? यूज्ड अप हो गया। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सर उस दूध को, अगर हम उस दूध की बात करें, उस दूध को हमने खरीदा, मान लीजिए मदर डेयरी ने खरीदा। अब मदर डेयरी ने दूध, तो कोई भैंस तो वो पालते नहीं है, इसका मतलब उन्होंने किसान से खरीदा होगा, किसी ग्वाले से खरीदा होगा या भैंस वालों से खरीदा होगा। तो जिनसे खरीदा उन्होंने दूध खरीदा, अब उस दूध को उन्होंने क्या करा? आगे कस्टमर्स को बेचा। तो वो इंटेंशन क्या होगी सर? रीसेल की, क्योंकि पहले उन्होंने फार्मर से या गांव वालों से खरीदा और उसके बाद आगे चल के उसको सेल कर दिया। तो इंटेंशन क्या लग रही है? रीसेल। तो इंटेंशन अगर रीसेल है तो भी क्या होगा? वो इंटरमीडिएट गुड। और अगर मान लीजिए यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस है तो वो भी इंटरमीडिएट गुड है, वो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि सेम चीज अगर अलग अलग आंसर हो सकते हैं, जैसे दूध का अलग अलग आंसर है कि अगर दूध को हल्दीराम ने यूज किया तो यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इंटरमीडिएट गुड, नॉट इंक्लूड नेशनल इनकम। मगर अगर वही सेम दूध किसानों से, गांव वालों से खरीद कर मदर डेयरी ने आपको बेचा तो इंटेंशन क्या हो जाएगा? रीसेल हो जाएगा। तो वो भी क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं जहां तक मेरी कोशिश रही है कि आपको इस टॉपिक को समझाया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटेंट को पढ़ रहे हैं या इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उनके साथ शेयर करिएगा। अगला वीडियो मैं किस चीज पे बनाऊं, किन टॉपिक्स पे बनाऊं, आप मुझे प्लीज शेयर करके बताइएगा या कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपसे मुलाकात मेरी अगली वीडियो में होगी। थैंक यू।